नमस्कार आप सभी को। बीपीएससी प्रीलिम्स के इस सेशन में स्वागत है आपका। और आज सोमवार है और आप में से कई सारे लोग नए जुड़े हैं हमारे साथ। तो आज से आपकी एक नई शुरुआत होगी। एक आप कहेंगे कि अपनी तैयारी की दिशा में आज आपका पहला कदम जो है वो बढ़ना चाहिए। तो इसी दिशा में हम बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आज के इस सेशन में जो हम समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं कि जैसे हम इस सेशन में करंट अफेयर्स देखते हैं, बिहार, आप कह सकते हैं बिहार एग्ज़ाम को लेकर के जो जीएस का खंड है उसको देखते हैं और जो जीके का खंड है उसको देखते हैं। ये तीन चीज़ें इस सेशन में नियमित आपको मिल रही हैं। अब समस्या ये आती है कि ये जो तीन चीज़ें मिल रही हैं इनके प्रॉपर नोट्स हम कैसे बनाएं। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि नोट्स कैसे बनाए जाएं, ठीक है, और नोट्स बनाने क्यों ज़रूरी हैं। तो दोनों बिंदुओं पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम करंट अफेयर्स विषय वस्तु की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाए जाएं। यदि आप इस सेशन से रेगुलर जुड़े हैं तो आपको बता दूं कि फरवरी से लेकर के रेगुलर आपका करंट अफेयर्स यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। बीच बीच में मैं जनवरी के भी करंट अफेयर्स आपको दे रहा हूँ, जिससे जनवरी से लेकर के हमारी चीज़ें कंफर्म रहे, मतलब जनवरी से लेकर के सितंबर तक जो हमारी चीज़ें हैं वो एकदम कंफर्म रहें। क्योंकि जनवरी से सितंबर तक यदि हम बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो हमें मात्र 3 से 4 महीने का और पढ़ना है, जो हम बीच में एक नया सेशन प्रारंभ करके या इसी में जोड़कर हम उसको पढ़ सकते हैं, जिसमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक, 3 माह के घटनाक्रम शामिल रहेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि इनके नोट्स क्यों बनाए जाने चाहिए। नोट्स क्यों बनाए जाने चाहिए भैया? क्योंकि आप जानते हैं नोट्स यदि हैं तो यही रिवीजन का आप कह सकते हैं सबसे अच्छा माध्यम है, ठीक है। रिवीजन यदि आपको करना है तो नोट्स आपके पास अनिवार्य रूप से होने चाहिए। बिना नोट्स के आपका प्रॉपर रिवीजन नहीं हो सकता। और करंट अफेयर्स की जहाँ तक बात है, आप विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न आप देखते होंगे तो जो बुक है ना, जो भी आपकी करंट अफेयर्स की बुक मार्केट में उपलब्ध है ना, उनसे बहुत कम पूछा जा रहा है। कहने का मतलब क्योंकि भाई एक पुस्तक है तो इसकी भी लिमिट है कि हाँ इतने पेज में ही करना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि प्रश्न जो हैं 100%, जैसे वार्षिकांक आप सब लेते हो ना, वार्षिकांक आप सब लेते हो, तो वार्षिकांक में अब ऐसा नहीं है कि वार्षिकांक आपने पढ़ लिया तो 100% करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा अब नहीं रहा। और आजकल जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देख लीजिए अपने राज्य विशेष के, तो वार्षिकांक से 100% नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे काम करना है, ठीक है। करंट अफेयर्स पर डेली बेसिस पे काम करना है, डेली रूटीन में काम करना है, तब जाके चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। तो डेली रूटीन में आप काम कर रहे हैं, लगातार हमारे साथ जो जुड़े हैं आप काम कर रहे हैं। तो अब बात आती है कि जब हम डेली बेसिस पे काम भी कर रहे हैं तो इसका 100% आउटपुट हम कैसे लें, 100% आउटपुट हम कैसे प्राप्त करें। तो 100% आउटपुट जब प्राप्त करने की बात आती है तो वहीं पे ज़रूरत पड़ती है हमें नोट्स की। नोट्स के लिए मैंने आपको बोला था कि यदि करंट अफेयर्स के आपको नोट्स बनाने हैं तो मान लीजिए ये A4 साइज़ के पेज हैं, ठीक है। ये आपका A4 साइज़ का पेज है, इस तरह से आपके पास पेज हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि नोट्स बनाने के लिए जो A4 साइज़ के पेज हैं उनको प्रेफर करिए तो बेहतर होगा। अब जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो इसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम भी होते हैं, ठीक है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी होते हैं, ठीक, इसमें आप कह सकते हो राज्य विशेष के घटनाक्रम होते हैं, इसमें खेल से जुड़े घटनाक्रम होते हैं, इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जैसे हम उदाहरण के रूप में इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, या हमारे आईआईटीज हो गई, तो इनसे जुड़े हुए प्रश्न आपको नियमित देखने को मिलते हैं। तो अब करना क्या है आपको, मैंने पहले भी बताया है, लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं जो पूछ रहे थे उनके लिए बता देता हूँ कि आपको इस तरह से पेज, कई सारे पेज ले लेने हैं, ठीक है। और मान लीजिए पहले दिन मैं पढ़ा रहा हूँ, जब मतलब आज का जो सेशन आपको मिलेगा, क्योंकि आज के सेशन के स्थान पे अभी आपको ये क्लास मिल रही है तो आज का सेशन थोड़ा सा विलम्ब से मिलेगा, ठीक है, क्योंकि नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं चाहता है। तो अब यहाँ पे क्या है, वो भी सेकेंड हाफ में मिलेगा आज के लिए,
तो आप ऐसा मानिए कि यदि आज का ये जो सेशन है इसमें आपको ये 4 सेक्शन देखने को मिल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक पेज बनाना है राष्ट्रीय घटनाक्रम का, उसके ऊपर लिख देना है। एक पेज बनाना है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का। एक पेज बनाना है, जैसे राज्य की बात हो रही तो मान लो हमने आज बिहार राज्य से जुड़े हुए करंट अफेयर्स देखे, ठीक है। और एक खेल घटनाक्रम हमें मिल गया। तो आपको क्या करना है, राष्ट्रीय घटनाक्रम की मान लो एक पॉइंट हमने डिस्कस किया तो उसको यहाँ पे लिख दोगे। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के 2 पॉइंट हमने डिस्कस किए तो आप उसको यहाँ पे नोट कर लोगे। और जो करंट अफेयर्स में हमने बिहार राज्य को देखा किसी भी संदर्भ में, उसको आप यहाँ पे नोट कर लो, ठीक है। और खेल मान लो हमने फुटबॉल से देखा तो फुटबॉल के जो भी जानकारी मैंने आपको बताई वो आप यहाँ पे नोट कर लोगे। कल फिर आप करंट अफेयर्स पढ़ने बैठे, कल सबसे पहले आपको विज्ञान प्रौद्योगिकी से प्रश्न मिल गया, और फिर मान लो आपको मिल गया बिहार राज्य आपने देखा था, उत्तर प्रदेश से जुड़ा प्रश्न मिल गया, और फिर राष्ट्रीय घटनाक्रम आपको मिल गया नेक्स्ट सेशन में। तो आपको क्या करना है, क्योंकि अभी तक जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम का पेज आपके पास है, तो जो भी यहाँ पे फैक्ट है उसको आके इसी पेज में नोट कर लेना है, और पहले जो नोट किया है उसको एक बार पढ़ भी लेना है, उसको एक बार देख भी लेना है। आगे जब बढ़ते हो, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से कोई खंड नहीं देखने को मिला, इसको अभी ऐसे छोड़ देना है। बिहार राज्य विशेष से भी कोई प्रश्न नहीं है, इसको भी ऐसे रख के छोड़ दो। आज का प्रश्न यूपी से है तो एक पेज यूपी का बना लो भैया, ये पेज आपका यूपी का हो गया। अब यूपी से जुड़े हुए फैक्ट इसमें देखने को मिल रहे हैं। खेल से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न नहीं मिला है, कोई बात नहीं। कहने का मतलब है कि जैसे भारत के जितने राज्य हैं सभी राज्यों का एक पेज हो जाए, ठीक है, सभी राज्यों का एक पेज हो जाए। हाँ, पूर्वोत्तर भारत बहुत कम चर्चा में रहता है, पूर्वोत्तर भारत को एक ही पेज में रख लो, ठीक है। आप पूर्वोत्तर भारत के नाम से एक ही पेज बना लो। और आपको इससे क्या रहेगा, जैसे आप बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हो ना, या किसी भी अन्य राज्य का एग्ज़ाम दे रहे हो ना, तो आपको यह भी पता रहेगा कि वर्ष भर में उस राज्य में प्रमुख घटनाक्रम क्या रहे हैं। तो इससे आपकी तैयारी और भी बेहतर होगी। बिहार के लिए आपसे अलग कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि डेली बेसिस पे आप बिहार का पेज नोट कर रहे हो तो वर्ष भर में भैया कम से कम यहाँ से कुछ नहीं तो 50 से 60 पॉइंट मिलेंगे ना। और यही 50 से 60 पॉइंट के लिए आप परेशान रहते हो कि बिहार का करंट अफेयर्स, बिहार का करंट अफेयर्स, तो यहाँ से ये चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी। तो डेली बेसिस पे आपको ऐसे नोट्स बनाना है और इस नोट्स को आपको शेयर भी करना है, ठीक है। नोट्स डेली बेसिस पे अब आपके ग्रुप में शेयर होने चाहिए, ये आपको काम करना है। टेलीग्राम ग्रुप जो आपका अपना है, टेलीग्राम ग्रुप जो आपका अपना है, यहाँ पे प्रतिदिन आपके नोट्स जो हैं वो शेयर होने चाहिए, ठीक। ये आपको कार्य करना है। इसके बाद हम बात करते हैं जीएस खंड की। जीएस खंड की हम बात करते हैं। जीएस खंड में आप देख रहे हो दो चीज़ें चल रही हैं, या तो केमिस्ट्री चल रही है, ठीक है, या तो फिर बायोलॉजी चल रही है। दो चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं जीएस खंड में। अब जीएस खंड में दो ही विषय तो चल रहे हैं ना, एक रसायन विज्ञान, एक जीव विज्ञान। तो भैया रसायन विज्ञान का एक अलग नोट्स बना लो, ठीक है, और जीव विज्ञान का एक अलग बना लो, क्योंकि यहाँ पे जो खंड चल रहा है इसको 100% में कवर कराने वाला हूँ। मतलब फुली आपका यहाँ पे जो सिलेबस है वो कवर होगा, ठीक है। तो ये दो नोट्स आप बना लो। जिस दिन मैं जीव विज्ञान की चर्चा करूँ उसी के आगे नोट कर लो जहाँ पहुँचा हूँ। जिस दिन रसायन विज्ञान की चर्चा करूँ जहाँ पहुँचा हूँ उसी के आगे नोट कर लो, ठीक है। यही काम आपको करना है। तो इससे क्या होगा कि आपका प्रॉपर नोट्स भी तैयार होता रहेगा और आपको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक ही सेशन से आपकी 100% चीज़ें कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इसके साथ साथ आप इस सेशन में क्या देखते हो, जीके देखते हो। जीके में अभी जैसे हमने क्या ख़त्म किया, भारत की प्रमुख जो संस्थाएं थी उनको हमने ख़त्म किया, जिसमें इसरो आ गया, डीआरडीओ आ गया, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। FSSAI आ गया। तो जो भी संस्थाएं थी इनके बारे में हमने सबसे पहले यहीं से शुरुआत किया था। इसके बाद हमने विश्व के जो महादेश थे उनको देखे, ठीक है, महादेश की हमने चर्चा की। तीसरा जो पॉइंट हमने देखा था महादेश के साथ साथ अभी जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं मुद्राएं, विश्व के देशों की मुद्राओं के साथ साथ उनकी राजधानियाँ, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जीके के भी जो टॉपिक हो रहे हैं, ठीक है, उनको आप अलग से नोट करते हुए चलो कि महादेश कंप्लीट हो गया, मुद्राएं हम देख रहे हैं, संस्थाएं हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इससे आपको ही फ़ायदा होने वाला है, इससे आपको ही
आप कह सकते हो बढ़त मिलेगी अन्य छात्रों से, क्योंकि आप में जीके पूछा जाता है और जीके के जो प्रश्न हैं वो मैं यहाँ पे अच्छे से कवर करा रहा हूँ, तो जीके के भी प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। तो आज से आप सबकी जिम्मेदारी है, जो भी हमारे साथ रेगुलर हैं और जो चाहते हैं कि आपकी चीज़ें भी बेहतर रहें, तो प्लीज़ आज से 100% प्रयास करिए कि आपका नोट्स जो है वो बने, प्रॉपर नोट्स आपका तैयार हो। ठीक है, प्रॉपर नोट्स आपके तैयार हो, और नोट्स तैयार होने के बाद इनको टेलीग्राम ग्रुप, जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप शेयर करें। ठीक है, क्योंकि अभी तक कुछ लोग नोट्स शेयर करते थे ना, उनका ऐसे होता था, मान लो आज सोमवार है, ठीक है, आज मैंने कुछ पढ़ाया तो यहीं पे नोट कर लिया पॉइंट वाइज, इसी में सब मिक्स है। कल मंगलवार है, ठीक है, कल जो मैं भेजूंगा पढ़ाऊंगा वो भी आपने अगले दिन नोट कर लिया, सब एक साथ। जब आप इसी में मिक्स रहेगा, सारी चीज़ें इसी में मिक्स रहेंगी, तो फिर आपको समस्या होगी ना भैया चीज़ों को लिंक करने में ना, तभी इससे याद नहीं कर पाओगे। ये आपका क्या हो जा रहा है, ये आपकी पुस्तक हो जा रही, जैसे करंट अफेयर्स की पुस्तक आती ना वैसे हो जा रही। इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे क्या हैं, मिक्स हैं। अब मान लीजिए आपसे कोई बोल दे कि खेल घटनाक्रम जो है, खेल घटनाक्रम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस बार खेल घटनाक्रम से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो अब क्योंकि खेल घटनाक्रम का पेज आपने अलग से नहीं बनाया है, तो जब पेज अलग से नहीं बनाया है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 30 दिन में 30 पेज ऐसे आपके बने होंगे। अब क्या करोगे, आपकी पूरे एक महीने में जाके यही पेज जो है आप पलटोगे और उसमें से खेल खेल घटनाक्रम खोजना पड़ेगा आपको। अच्छा यहाँ पे खेल है, नहीं है, यहाँ है, ऐसे आप मार्क करोगे। तो यहाँ पे क्या है, समय की बर्बादी है। और यदि अलग अलग आप बना लिए हो, तो जैसे किसी ने कहा कि खेल घटनाक्रम, आपके पास खेल घटनाक्रम का अलग पेज है, आपने देख लिया, उसमें जो महत्वपूर्ण अपडेट है उसको आपने याद कर लिया और आपकी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। तो इस तरह से हमें काम करना है, और जो पुरानी परिपाटी थी उसको हमें बदलना है। टेस्ट को लेकर के जो लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं रविवार को जो प्रीलिम्स का टेस्ट नहीं दे रहे हैं, आप प्लीज़ टेस्ट देना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि इससे नुकसान आपका हो रहा है। यदि आप टेस्ट नहीं दोगे तो इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान आपका है। रेगुलर बेसिस पे टेस्ट आप देते रहिए, जो शनिवार को जो टेस्ट होता है उसको रेगुलर बेसिस पे देते रहिए, और उत्तर लेखन के जो कार्यक्रम है, मेंस आंसर राइटिंग के कार्यक्रम हैं, उनसे भी रेगुलर जुड़े रहिए। इसके समय में तब्दीली की गई है, आप जानते हैं 5 बजे अभी आपका सेशन होता है, तो इस समय आपको तैयार रहना है। एक चीज़ और जो आज से आपको देखने को मिलेगा, आज से आपको रात्रि 9 बजे, ठीक है, रात्रि 9 बजे एक सेशन देखने को मिलेगा जिसका नाम है टॉप 20 सीरीज। टॉप 20 सीरीज आप बताइएगा, क्योंकि आज पहला सेशन है, रात्रि 9 बजे का टाइम ठीक रहेगा या नहीं। यदि आप चाहेंगे तो इसके समय में भी हम तब्दीली करेंगे। तो रात्रि 9 बजे का जो सेशन आज के लिए है, क्योंकि आज से शुरुआत कर रहे हैं, समय आप अपने अनुसार बता दीजिएगा, उस आधार पे हम चीज़ों को लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पे हम 20 सर्वश्रेष्ठ प्रश्नों को देखेंगे, और ये जो 20 प्रश्न देखेंगे ना, आप मान के चलिएगा ये आपका जो एग्ज़ाम है सिर्फ बीपीएससी पर केंद्रित होकर के ये काम हम करने वाले हैं। सिर्फ बीपीएससी पर आधारित ये सेशन होगा, और बिहार राज्य विशेष में जैसे जिस टॉपिक का वेटेज जितना ज़्यादा है उसी को यहाँ पे हम प्रमुखता से जगह देंगे, उसी आधार पे हम अपने इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो इसको भी आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मिलते हैं आज के सेशन में दोबारा, जब हम फिल्म्स का सेशन देखेंगे, और फिर आज मेंस के सेशन में आपसे मुलाकात होगी, और टॉप 20 सीरीज के सेशन में मुलाकात होगी। 3 बार आज आपसे मुलाकात होनी है, और उम्मीद करता हूँ कि तीनों जो नोट्स हैं प्रॉपर तैयार करके आप ग्रुप में शेयर करोगे। एक चीज़ और, समय के बारे में, जैसे मैंने बोला कि रात्रि 9 बजे आज आपको ये सेशन मिलेगा। आगे से किस टाइम पे ये सेशन चाहते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दोपहर में इसको रख लिया जाए। दोपहर में यदि आप सब उपलब्ध हैं तो बताइएगा, क्योंकि ये प्रश्नोत्तरी सेशन है, तो प्रयास रहेगा कि प्रीमियर इसका लगाया जाए, जिससे आप भी इसका जवाब दे सकें। तो यदि आप चाहते हो कि दोपहर में कोई समय एक इसका निर्धारित किया जाए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे हम इस सेशन को और अच्छे से आप तक पहुंचा सकें। तो यहीं पर अपनी चीज़ों को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और उम्मीद करता हूं कि जो आपको नोट्स बनाने के लिए जानकारी दी गई वो आज आप फॉलो करना शुरू करोगे, और उसी आधार पे कल से मुझे टेलीग्राम ग्रुप में आपके नोट्स देखने को मिलेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत।